जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी की शरण में हैं उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी तो ऐसे हैं जो एक बार भक्तों पे कृपा कर दें तो उसके सकल मनोरथ सिद्ध कर देते हैं, बल्कि उसका अंत काल भी बना देते हैं और प्रभु श्री राम से मिलन करा देते हैं। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य कथावाचक आदरणीय सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। चूँकि आचार्य जी की इन दिनों काफ़ी कथा में व्यस्तता रही जी, और काफ़ी दिनों के बाद आपके दर्शन भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो लिखते भी हैं कि इस कड़ी को फिर कब आगे बढ़ाया जाएगा। जी जी। तो आज एक महत्वपूर्ण चौपाई जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि किस प्रकार से भक्त अंत काल भी सुधार देते हैं अपने भक्तों का, आज इस पे प्रकाश डालेंगे आचार्य जी। जी आचार्य जी। देखिए, जैसा कि आपने अभी सुना तो पहले सर्वप्रथम हम इस चौपाई का गान कर लेते हैं। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। बड़ी अद्भुत और विलक्षण चौपाई है और ये चर्चा बिल्कुल जारी रहेगी और अंत समय तक जारी रहेगी। प्रयास ये रहेगा आप लोगों के बीच में, बस बीच बीच में कथाओं का रहता है तो वो भी भगवत चर्चा ही है। और अभी बिल्कुल लास्ट में ये भी हनुमान चालीसा की ही कथा राजनगर में हुई है, जिसका कल ही विश्राम हुआ है, तो उसके बाद तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आइए इस पर विचार कर लेते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई। अंतकाल से आप सब लोग विदित हैं कि अंतकाल क्या होता है या किसे कहते हैं। और जब अंतकाल आता है तो हर व्यक्ति की कामना होती है, या हर शास्त्र, हर पुराण, किसी भी मार्ग में आप चले जाइए, हर कोई कहता है कि अंत समय अगर आपका भगवान के साथ में संबंध जुड़ गया तो आपका सब कुछ ठीक है। और वैसे भी लोक प्रचलन में भी कहा जाता है अंत भला तो सब भला, सब भला। तो उसी आधार पर यहाँ कहा गया कि अंतकाल रघुवरपुर जाई। आपने पूरी हनुमान चालीसा को सुना है, उसका फल क्या है? उसका फल ये है, अंतकाल रघुवरपुर जाई। आपने अभी तक जो सुना और उसके आधार पर आपने जो किया, लोग कहते हैं कि जी हमें मिलेगा क्या, उसका फायदा क्या है? तो उसका फायदा ये है कि आपका अंतकाल श्रेष्ठ होगा और आपका बाल्यकाल, युवावस्था कैसे भी व्यक्ति की निकल जाती है, लेकिन जो अंत समय होता है उसके लिए व्यक्ति को कई बार सोचना पड़ता है। कई जीवन में ऐसी स्थितियां विषम आ जाती हैं कि युवावस्था बहुत बढ़िया बीती लेकिन अंत समय बड़ा गड़बड़ हो गया। तो गोस्वामी जी इस बात का प्रमाण देते हैं कि जब तुम्हारे भजन राम को पाए, जब आप भगवान का भजन करेंगे तो उस भजन से ही आप राम को पाएंगे और उसी भजन के प्रभाव से आप अंतकाल रघुवरपुर जाई। तो उसी भजन के आधार पर, उसी तप के आधार पर, उसी संकल्प के आधार पर आप अंत समय रघुवरपुर कहते हैं भगवत धाम को। क्योंकि जो सगुण उपासक होता है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, जो उनकी पूजा करना चाहता है, जो उनकी आराधना करना चाहता है, वो कभी मोक्ष की कामना नहीं करता है। क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न चाहि। जो सगुण उपासना में रहता है वो कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। वो तो ये कहता है कि बार बार मैं आऊं और आपकी सेवा में भजन करूं, लगा रहूं, आपकी सेवा में आपके साथ जुड़ा रहूं। जीवन में उद्देश्य ये रहता है कि किसी प्रकार से भगवान के साथ में जुड़े रहें, ये इसकी प्राथमिकता होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी उनको मोक्ष नहीं मिला दशरथ जी को, जबकि वो राम जी के पिताजी थे। भाई भगवान अपने पिता को मोक्ष नहीं दिला सकते, तो फिर लोगों का, बहुत सारों का ये प्रश्न होता है। लेकिन उसमें प्रधानता यही थी कि दशरथ जी ने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने इस जीवन में रंगनाथ जी की सेवा की और उसका प्रतिफल ये मिला कि मुझे राम जैसा बेटा मिला जो कि भगवान का ही स्वरूप है। उसी प्रकार से वो चाहते हैं कि मेरे अगले उसमें भी, अगले उस अवतार में भी जब भी मैं धरा पर आऊं, धरा पर आकर के मुझे यही सब पुनः प्राप्त हो। तो जो सगुण की उपासना करते हैं, जो मूर्ति में विश्वास करते हैं, वो कभी मोक्ष की कामना नहीं करते। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई। तो अंत समय वो भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवत धाम आप जैसे रघुनाथ जी से संबंधित करते हैं तो उनका साकेत है, आप ठाकुर जी से संबंध रखते हैं श्री कृष्ण जी से तो उनका गौलोक धाम है, आप भगवान नारायण से संबंध रखते हैं तो उनके लिए बैकुंठ धाम है। तो ये सब भगवान के निज स्थान है।
जहाँ वो अवतार धारण करने के बाद पुनः वहीं पर विश्राम करते हैं और वहाँ नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। और बहुत से लोगों का कहना होता है कि जी वहाँ से भी लोग वापस नहीं आते। अच्छा। लेकिन एक भक्त जब भगवान के साथ वहाँ पहुँचता है तो जब जब भगवान अवतार धरते हैं तब तब आता है। हाँ, तब तब वो भगवान के परिकर में सम्मिलित होकर के आता है। अथवा भगवान को जब कोई विशेष कार्य जगत में कराना होता है, विशेष नींव स्थापित करानी होती है, तो भगवान फिर अपने ऐसे उन भक्तों को भेजते हैं। जैसे कहा गया इसमें अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो जहां जन्म से मतलब है कि जब भी आपको धरा पर भेजा जाएगा तो आप भगवान के भक्त कहलाएंगे, आपके साथ में भगवान के नाम की मोहर लगी होगी। जैसे कौन कौन से भक्त, आप देखिए सबरी भक्त का तो मतलब ही नहीं, कहाँ प्रकट हुई, नीच जाति में, भील जाति में, जहाँ लोगों का कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी या कोई आचार विचार उनके जीवन में नहीं होता था। लेकिन जब सबरी पैदा हुई और अल्पायु थी, अभी युवावस्था में प्रवेश नहीं किया, कि तब तक उसने देखा कि उसके विवाह की तैयारी हो रही है। और विवाह की तैयारी में उसने पाया कि अनेकों जीवों को वहां एकत्रित किया गया। सबरी ने माँ से पूछा कि माँ ये क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटा ये तुम्हारा विवाह होगा ना, उस समय जो भोजन होगा तो इन्हीं लोगों का भोजन बनेगा, ये जो जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। तो सबरी के मन में बड़ी आत्मग्लानि बैठी कि भाई ऐसा भी क्या काम करना जिसके लिए जीव हत्या हो। तो सबरी ने सोचा कि जीव हत्या का केवल और केवल एक ही वो है कि मेरा विवाह है, अगर ये विवाह हो तो जीवों की हत्या नहीं होगी। तो सबरी ने क्या किया, रात्रि के समय अपने घर को छोड़ दिया। अच्छा। और घर को छोड़ करके वो घोर जंगल में चली गई। उसका कोई उद्देश्य नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, केवल एक उद्देश्य था कि उन जीवों को बचाना है, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो सबरी ने उनको घर को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया। अब सबरी जंगल में आ जाती है। अब जंगल में आने के बाद वो क्या करे, कहाँ जाए? उसने देखा कि एक आश्रम है और वो आश्रम के परिसर में प्रवेश नहीं कर रही है, क्योंकि उसे बताया वहां जाऊंगी, नीच जाति से हूं और कन्या स्वरूप में हूं, तो क्या पता संत महात्मा मुझे स्वीकार ना करें। कहो कि जाओ जाओ, तुम कहां से आई हो, अपने पिता के पास में जाओ, माँ के पास में जाओ, बहुत सारी बातें होती हैं। तो सबरी ने क्या किया कि मुझे वापस तो जाना नहीं है। तो दिन के समय सबरी पेड़ों के ऊपर विश्राम करती थी, और जैसे ही रात्रि हुई और उसने देखा कि आश्रम में संतों का शयन हो गया है, तो वो उस आश्रम के अंदर बुहारी लगाती थी और संतों के लिए रात्रि के समय बढ़िया बढ़िया पुष्प चुन करके उनकी कुटियाओं के बाहर रख देती थी। रात्रि के समय जंगल से जो समिधा महात्मा इकट्ठी करने के लिए जाते थे, उन समिधाओं को ला करके वहां पर एकत्रित करती थी और प्रातःकाल संतों को वो सब मिलता। वो बड़े प्रसन्न होते कि भाई कोई भक्त आता है और सेवा करके चला जाता है। एक दिन मतंग ऋषि ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा कि आखिर ये पता होना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये सब कार्य कर रहा है। तो रात्रि के समय मतंग जी जागे और उन्होंने जब ये सबरी को करते हुए देखा, भिलनी को करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, ये सब क्या कर रही हो? तो उस समय सबरी ने कहा कि महाराज मैं आपको प्रारंभ से अपनी सारी चर्चा बताती हूँ। मैं एक भील जाति से हूँ और विवाह मेरा हो रहा था, उसमें अनेकों जीवों की हिंसा हुई होने की तैयारी होने वाली थी। हाँ। तो मैंने उस सब को त्याग दिया क्योंकि मुझे जीव हिंसा नहीं करानी थी और केवल एक मेरे स्वार्थ के लिए या मेरे नातुच्छ कार्य के लिए इतने जीवों की हिंसा करना वो तो अधर्म था, वो सच्चा मार्ग नहीं था, इसलिए मैं वहां से चली आई। तो मतंग जी ने देखा कि ये सात्विक प्रवृत्ति की है और उन्होंने पाया कि इसके अंदर ऐसा विचार आया तो जरूर भगवत प्रेरणा है, क्योंकि सात्विकता जब आप ऐसी स्थितियों में रह करके सात्विक बनते हैं तो ये निश्चित है कि आपके ऊपर भगवत कृपा है। नहीं तो आज के समय में तो महाराज जरासी कुसंगति लगी नहीं कि जीव का, व्यक्ति का तुरंत सब कुछ बदल जाता है। लेकिन सबरी उस कुसंग में पैदा हुई तो भी इसका परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान की निज परिकर की सेविका थी और भगवान ने उसको इसलिए भेजा कि जाओ तुम जाकर के भक्ति के साम्राज्य को स्थापित करो और मैं आकर के वहां तुमसे मिलूंगा। तो सबरी वहां आई, मतंग जी के पास में रही और मतंग जब गए
शरीर को छोड़ करके तो उन्होंने सबरी से कहा, सबरी जगत में भले ही मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सबरी तू यही रहना, अन्यत्र कहीं नहीं जाना, और एक दिन ऐसा जब आएगा कि भगवान तुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचेंगे। और यही हुआ, राम जी सबरी को खोजते खोजते पहुंचे। अनेकों जीवों ने राम जी को खोजा, अनेकों ऋषियों ने राम जी की कामना की, लेकिन सबरी कहीं गई नहीं। उसका भजन कुछ नहीं था, पूजा कुछ नहीं थी, पाठ कुछ नहीं था, केवल कितना था कि गुरु ने कहा है राम आएंगे, तो उसका ये काम ही भगवान की भक्ति बन गया कि राम जी आएंगे तो आश्रम को बुहारना है नित्य प्रति, दृढ़ विश्वास और इंतजार। हाँ, उससे गुरु में पूर्ण निष्ठा थी। गुरु ने कहा है तो मतलब आएंगे। और धैर्य की पराकाष्ठा देखिए, सबरी ने ये नहीं कहा कि किस दिन आएंगे, कितने दिन हो गए झाड़ू देते, कि मेरा तो बुढ़ापा आ गया, अभी तक तो आई नहीं है। उसे विश्वास ये कि गुरु के वचनों में इतना दृढ़ विश्वास है, गुरु जी ने कहा है और धैर्य की इतनी सीमा है तो राम जी आएंगे। तो उसका पूरा जीवन राम की सेवा में बीता। उसने हर दिन को ये मान करके चला कि आज राम जी आएंगे, और उसी भाव से उसने झाड़ू भी लगाई, फूल भी चुन करके लाई, नित्य प्रति बढ़िया बढ़िया कंदमूल फल भी ला रही है कि राम जी आएंगे। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, जिन्हें भगवान किसी विशेष कार्य के उद्देश्य को लेकर के भेजते हैं, जहां भगवान ने ये बताया कि आप कैसी कुसंगति में क्यों ना पले बड़े हों, लेकिन आपके अंदर जरा सा भी कहीं कोई भक्ति का लेस है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, और आप ऐसा करेंगे कि आपके सन्मुख मुझे स्वयं ही आना पड़ेगा। ऐसी प्रकार से जहां जन्म हरि भक्त कहाई, तो भगवान की भक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है, उसकी इतनी कीर्ति बढ़ती है कि लोग उस नाम को युगों युगों तक याद रखते हैं। प्रहलाद जी को देखिए आप, प्रहलाद जी घोर राक्षस हिरण्यकश्यपु, 4 संतान है उसकी, हिराद, अनुराग, संघ्राद और प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद। तीनों भाई पिता की संगति को मानने वाले, राक्षसी कर्म को करने वाले, लेकिन प्रहलाद एक भगवान का भक्त हुआ। क्यों? क्योंकि वह भगवान के निज प्रकार का ही कोई सेवक रहा, और भगवान ने आवश्यकता पड़ने पर उसे भेजा, कहा कि तुम्हारी वजह से मैं आऊंगा और तुम्हारे पिता का उद्धार करूंगा। हिरण्यकश्यपु भगवान का ही निज प्रकार का था, जिसका नाम जय और विजय था, वो हिरण्यकश्यपु बने। लेकिन भगवान ऐसे भक्तों को अपने पास में रखते हैं, अपने निज धाम में, और जब जब आवश्यकता होती है वो भक्ति की स्थापना के लिए, वो एक ये संदेश देने के लिए कि देखो भक्ति का कोई समय नहीं होता, या भक्ति की कोई जाति नहीं होती, या भक्ति का कोई प्रभाव इस तरह का नहीं होता कि अमुक स्थिति में रहोगे तो ही भक्त बन पाओगे या भक्ति कर पाओगे। आप राक्षसी प्रवृत्ति में रहने के बाद भी भक्त बन सकते हैं अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है तो ये सब कब होता है? जब आपके ऊपर भगवत कृपा होती है। भगवत कृपा कब होती है? जब आप भगवत कृपा के सन्मुख भजन करते हैं, उसके लिए, उसको पाने के लिए आप कुछ करते हैं। आज के समय में जब हमें कोई कामना होती है, सांसारिक वस्तु भी अगर किसी से मांगनी होती है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना होता है। सांसारिक सुखों की कामना को लेकर के हम व्यवसाय करते हैं या किसी की नौकरी करते हैं, तो वहां पर भी हम अपना समय देते हैं, अपना कार्य करते हैं, और उसके बदले में हमें वो सब प्राप्त होता है जिससे हमारा अर्थोपार्जन, जीवन का उपार्जन होता है। ठीक उसी प्रकार से जब भक्ति के मार्ग में हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति एक ऐसा है अंग है जिसके माध्यम से आपको सांसारिक सुख भी मिलता है और परमात्मक सुख भी प्राप्त होता है। दोनों सुख इससे मिलते हैं, आपको लौकिक भी मिलता है और अलौकिक भी मिलता है। ये केवल और केवल भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में ही संभव है। जी अच्छा आचार्य जी, एक जिज्ञासा भक्तों की रहती है आमतौर पे कि ये रघुवरपुर है कहाँ? पहले तो आपने बताया कि बैकुंठ है, साकेत है जी, ईश्वर के जहाँ जहाँ उनके धाम हैं वो सब उनके हैं। क्या इसका तात्पर्य ये भी है क्या कि रघुवरपुर जब जब जहाँ बनेगा, जैसे कभी अयोध्या बना, हाँ, कभी वृंदावन, द्वारिका, मथुरा बना, तो जहाँ जहाँ भगवान राम का, भगवान विष्णु का रघुवरपुर बनेगा, वहाँ वहाँ जो उनके भक्त हैं वहाँ उनका जन्म होगा। मैंने वही तो कहा कि भगवान जब लीला में जब प्रवेश करते हैं और कहीं पर भी उन्हें आना होता है तो सबसे पहले अपने परिकर को भेजते हैं। जैसे राम जी का प्राकट्य हुआ, या राम जी से पहले बाद में आप कृष्ण जी का देखिए, तो आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी देवताओं से कहती है कि भगवान का जन्म मथुरा में होने वाला है, आप सब वहां जाइए और उनके परिकर में सम्मिलित होकर के जन्म धारण करिए, प्रभु वहां आने वाले हैं। तो भगवान जब जहां जाते हैं तो उनके साथ में उनका जो परिकर है,
जो उनका भक्त मंडल का परिकर है, देव परिकर, तो वो सब वहाँ उनकी सेवा के लिए पहले पहुँचता है। और वो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो जो जहाँ भगवत धाम बनता है, यहाँ जहाँ भी भगवान का नया अवतार होता है, वहाँ उनके उसमें सब परिवार में सम्मिलित होते हैं, उनके परिकर में जाकर के सम्मिलित होते हैं। और दूसरा कुछ संत लोगों का कहना ये भी होता है कि अंतकाल रघुवरपुर का भावार्थ यह है कि जब आप भजन के मार्ग पर इतने प्रशस्त हो जाते हो तो आपका जो अंतर मन है वही भगवत धाम बन जाता है, जिसके अंदर भगवान का नित्य निवास होने लगता है। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं जगत में, मोक्ष की कामना का भावार्थ क्या है? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इच्छाओं से विरक्ति हो जाना ही मोक्ष है। आपके जीवन में कोई कामना नहीं है तो आप जितनी जी मोक्ष को प्राप्त कर गए। आपको किसी सांसारिक लौकिक सुख की भगवत कामना है वो ठीक है, लेकिन लौकिक कोई कामना नहीं है ना, तो इसका भावार्थ यह है कि आपने मोक्ष को पा लिया है। आप केवल भगवत शरणागति को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से आपको मोक्ष की ही प्राप्ति है। तो अंतकाल रघुवरपुर का भावार्थ गुरुजन कहते हैं कि जब आप बाहर से नितांत हो गए, आपको बाहर से कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कोई इच्छाएं संसार से नहीं है, आप अपने आप में मस्त रहते, आनंद रहते हैं और आपके हृदय में परमात्मा का निवास हो गया है, तो ये ही आपके समय में अंतकाल रघुवरपुर जाई का भावार्थ है कि आपने अंत समय में उस चीज को प्राप्त कर लिया जिसकी आपको जीवन में आवश्यकता थी। और जहां जन्म हरिभक्त काही का भावार्थ यही है कि जब जब आप कहीं पर भी जन्म धारण करेंगे, भगवान के साथ में करेंगे, या भगवान कई बार स्वयं नहीं आते तो अपने लीला स्वरूप आप जब जाते हैं, जो भगवान भेजते हैं, तो जैसे ललिता, विशाखा, ये सब देव स्वरूप से जो आकर के यहाँ पर उनके परिकर में सम्मिलित हुए और विशेष रूप से सम्मिलित हुए। अष्ट सखियाँ जो थी, प्रधान सखियाँ जो थी किशोरी जी की जो सेवा में रहती थी, वह सब वही परिकर से थी जो भगवान के वहाँ निज लीला में प्रवेश करती थी। भगवान ने उन सबको यहाँ पर भेजा कि आप जाइए और जा करके वहाँ विराजमान होइए और मेरा भी आगमन शक्ति के साथ में होगा। तो इसका भावार्थ केवल और केवल यह है कि आपका जो सत्कर्म होता है वो आपके जीवन में बड़ा प्रभावशाली होता है और उसी का प्रभाव रहता है कि आप भगवान के निज परिकर में प्रवेश पाते हैं। देखिए, जगत के साथ में रहना और जगत की कामना करना, मैं ये नहीं कहता कि आप जगत छोड़ दीजिए या जगत छोड़ना चाहिए, क्योंकि जगत ही वो साधन है जिसके माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप जगत में रह करके ही वो सब कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप उनके समीप में पहुंच सकते हैं। तो जगत को छोड़ना नहीं है, लेकिन ये है कि अपने मन के अंदर उसको नहीं बसाना है। आप परिवार में रहिए, आप अपने गृह कार्यों को करते रहिए, लेकिन आप मन को आप भगवान चरणों में समर्पित कर दीजिए। वो भक्ति का क्रम है। और दूसरा क्या है कि आप भक्ति कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे सबरी की भक्ति है, उसने सेवा भाव को स्वीकार किया, भगवान नहीं है लेकिन फिर भी उसने सेवा ये मान करके कि मैं भगवान के लिए ही कर रही हूँ और भगवान मेरी सेवा को स्वीकार करने आएंगे। तो ये सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो भगवान उससे स्वीकार जी करेंगे। तो आचार्य जी, दूसरे शब्दों में जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि जो भी हनुमान जी की भक्ति में हैं, जो एक दुश्चिंतता जो सताती है व्यक्ति को कि अंतकाल के बाद न जाने क्या होगा, हाँ। किस अदृश्य लोक में हम जाएंगे, हमारा क्या होगा जी, जो ये चिंता सताती है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं गोस्वामी जी के वचनों पे भरोसा करते हुए कि अंतकाल वो रघुवरपुर जाएंगे। हाँ। और जहाँ जहाँ जब रघुवर जी का धाम होगा, जहाँ होगा वहाँ वो रहेंगे। बिल्कुल। अगर वो इस धरा पे आएंगे तो उनके साथ आ जाएंगे, उनकी प्रेरणा से अगर पहले वो भेजना चाहे तो पहले चले जाएंगे, लेकिन वो हरि के ही भक्त कहलाए। हाँ, जीवन पर मोहर लग गई कि आपने जो किया है उसका प्रभाव ये है कि आप भगवान के भक्त बन गए। जब भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, आप भगवान के भक्त ही कहलाएंगे। अकेले आए, साथ में आए, बाद में आए, पहले आए, लेकिन आप केवल और केवल भक्त कहलाएंगे। और ये जो आप सत्कर्म करेंगे, ये जो आप भक्ति करेंगे, उसी का प्रभाव है। आप हनुमान जी की शरण में आएंगे, ये केवल और केवल उसका ही प्रभाव है। तो जो पहली पंक्तियां हम लोग पढ़ते हैं कि जो दायक फल चार, हाँ, तो ये जो चौथा फल है ये इस रूप में प्राप्त होगा। ये बिल्कुल सही बात है। और ये क्योंकि गोस्वामी जी ने पहले ही बता दिया कि चिंता मत करो, तुम पढ़ो तो सही, इसका सेवा भाव से जोड़ो तो सही, आपको ये सब मिलेगा। और उसमें ये इससे बेहतर और आप सोचिए जीवन में क्या आपकी कामना हो सकती है। और अंतकाल रघुवरपुर जाई का भावार्थ ये कि इहलोक और परलोक
दोनों ही संवरता है। यहाँ भी संवरेगा, यहाँ संवरेगा तभी तो वहाँ संवरेगा, जब यहाँ नहीं संवरेगा तो वहाँ कैसे संवरेगा। तो मतलब यहाँ भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी और वहाँ तो आप उस परिकर में है ही है। दूसरा इसके लिए मेरा मानना ये होता है कि आपको निष्ठापूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि एक कोई श्रीमान जी थे, अच्छा। वो 20 साल से भगवान की भक्ति कर रहे थे सेवा भावना से, लेकिन आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे मनुष्य, तुम जो कर रहे हो 20 वर्ष से उसे भगवान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। तो वो नाचने लगा, झूमने लगा। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई तुमने जो किया वो तो सब बेकार चला गया, भगवान ने उसे स्वीकार तक नहीं किया और तुम नाच रहे हो, झूम रहे हो, इसका भावार्थ क्या है। उसने कहा कि भैया तुम्हें नहीं पता, मैं 20 साल से कर रहा हूं, ये मेरे प्रभु को पता है ना। मैं 20 साल से इस काम में हूं, ये उन्हें पता है, इनके पास उन्हें ज्ञात है। इसका भावार्थ यह है कि जब मेरा संदेश उनके पास पहुंच रहा है तो सबसे पहले मुझे यही तो चाहिए कि मेरा संदेश उन तक पहुंचे। आज संदेश उनके पास पहुंच रहा है तो ये निश्चित बात है कि वो एक न एक दिन मुझे स्वीकार कर ही लेंगे। इसमें कोई भी मेरी सही लाइन पे है। हाँ, मतलब डायरेक्शन सही जा रही है और जीवन में यही होना चाहिए। आपकी डायरेक्शन सही है तो सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो इस पे तो आप बिल्कुल जाइए ही मत कि नहीं पहुंच रही है। जब आप कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि वो आप वहाँ पहुँच रही है। अब कितनी पहुँच रही है, ज़्यादा पहुँच रही है मेरी या कम पहुँच रही है पड़ोसी की, इस पर बिल्कुल मत जाइए। आप अगर मनोवेग के साथ में कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित है कि वो भगवान के पास में ही पहुँच रहा है। क्योंकि अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जो भी हम बोलते हैं या मंत्र जाप करते हैं ना, वो इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान रहता है और जब वो विद्यमान रहता है तो कहीं ना कहीं जाकर के वो भगवान से कनेक्ट होता है, वो उनके साथ में जुड़ता है। तभी तो कहा जाता है कि आप अच्छे विचार रखिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन आपके आसपास में घूमती रहती है। और जब आप सच्ची वाइब्रेशन के साथ में उस मार्ग में जाते हैं तो निश्चित ही आपको वो सकारात्मकता ही जीवन में देती है और उसकी प्रभाव से आपको उस परिकर में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। ये स्वयं गोस्वामी जी कह रहे हैं और इससे बड़ा प्रमाण जीवन में हमें और क्या चाहिए। हम और किस चीज़ की कामना इसमें कर सकते हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं है जीवन में। आप जब भी आएंगे भगवान के साथ आएंगे, भगवान से पहले आएंगे, बाद में आएंगे, कैसी भी स्थिति में आए, लेकिन आप हमेशा भगवान के भक्त कहलाएंगे। आप सोचिए, हम जन्म जन्मांतर में जब भी पैदा होंगे तो एक हरि भक्त कहेंगे। इससे ज़्यादा जीवन में और क्या कामना आप कर सकते हैं। तो इस तरह का इसका प्रभाव तो है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और आगे की पंक्तियों में हम लोग चर्चा करेंगे। आप जब बता रहे थे तो मेरे मन में ध्यान भी आ रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यहाँ ये बात कह दी कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, उसके बाद जो अगला जो चौपाई लिखते हैं कि तब लिखते हैं कब हाँ, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तब गोस्वामी जी लिखते हैं। चलिए इसको हम लोग अगले कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चौपाइयों पे हम बात करेंगे। और ये भी जो चौपाइयाँ हैं, और देवता चित्त न धरई, वैसे तो सब का महत्व है लेकिन ये भी हमारे हृदय के बहुत करीब है। इसकी भी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।